अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आज की हमारी टॉपिक है विसाल के बाद मदद। इस मौजू पर हम आज आपको एक मशहूर हदीस पाक अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से पेश करेंगे, जिसमें एक सहाबी रसूल ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाकर मदद मांगी। और इस हदीस शरीफ की सनद पर एक एतराज होता है, सुनिए। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में रवायत जरूर मौजूद है, लेकिन सर वो रवायत ज़ईफ है, मालिकुद्दार वाली। उसमें आमश मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसका भी जवाब उसूल हदीस से पेश करेंगे, और किन किन लोगों ने इसी हदीस को नकल किया और किन किन ने इस हदीस की सनद को सही कहा, वो भी इंशाअल्लाह पेश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप जरूर पूरा देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। पहले पूरी हदीस मुबारक पढ़ लेते हैं, फिर एतराज पर जाएंगे। ये है हजरत इब्ने अबी शैबा की किताब अल मुसन्नफ। ये कौन है वो भी सुन लीजिए। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं इमाम इब्ने अबी शैबा रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 235 हिजरी। 1500 हदीसें सही मुस्लिम में इस इमाम से ली गई हैं, और सही बुखारी में भी हदीस मौजूद है। 20% ऑफ सही मुस्लिम इस इमाम ने रवायत किया है। सुना आपने, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद। जिल्द नंबर 9 है, पेज नंबर 480, हदीस शरीफ 32665। हजरत मालिक अद्दार हजरत उमर के शैबाए ताम में खजांची यानी फूड मिनिस्टर थे। फरमाते हैं कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में लोग कहत साली में मुब्तला हो गए। किसमें मुब्तला हो गए? ड्रॉट में, सूखे में। ठीक है, तो एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाजिर होकर यूं कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल। अरबिक टर्म क्या है देखिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत के लिए पानी तलब कीजिए, वो हलाक हो गई है। अरबिक टर्म्स क्या यूज हुआ है? इस्तस्किल उम्मतिका फइन्नहुम कद हलकू। अपनी उम्मत के लिए पानी तलब कीजिए, वो हलाक हो गई हैं। अब ये जो अरबिक वर्ड है इस्तस्का, इसका क्या मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। यह है किताब अल मुंजिद, अरबिक टू उर्दू डिक्शनरी। इसमें पेज नंबर 480 है। क्या है मीनिंग? इस्तस्का, पानी मांगना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। या रसूलुल्लाह, अपनी उम्मत के लिए पानी तलब कीजिए, वो हलाक हो गई है। तो हुजूर उस आदमी को ख्वाब में नजर आए और उसने उससे कहा कि उमर के पास जाकर उसे मेरा सलाम कहो और उसे बताओ कि लोग सैराब होने की जगह में है, और उससे कहो कि तुम पर दानिशमंदी लाजिम है, तुम पर दानिशमंदी लाजिम है। बस वो आदमी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुआ और हजरत उमर को उस ख्वाब की खबर दी। तो हजरत उमर रोने लगे। फिर फरमाया, ए परवरदिगार, कोई कोताही नहीं, मगर मैं इससे आजिज आ गया। देखा आपने, क्लियरली मदद मांगने की दलील है, वो भी विसाल शरीफ के बाद। ओके, अब इसकी एक बार सनद भी पढ़ लेते हैं, ताकि पूरा एतराज सनद के ऊपर किया गया है। क्या है सनद? हद्दसना अबू मावियता अनिल आमश अन अबी सालेह अन मालिक अद्दार। अब ये जो चेन में सेकंड है हजरत आमश, पूरा जवाब इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा, आप ये नाम याद रखिएगा। आइए एतराज फिर से सुन लेते हैं। उसमें आमश मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड, इन्होंने क्या कहा कि आमश मुदल्लिस है और अन से रिवायत कर रहे हैं, और सीमा की तसरी नहीं है। सीमा की तसरी यानी उन्होंने उनसे डायरेक्ट सुना। ठीक है, ये उसूल उन्होंने कहां से पेश किया? मिर्जा ने सही मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा कि मुदल्लिस की अन वाली रिवायत सीमा की तसरी के बगैर ज़ईफ होगी। तो पहले तो ये हम समझ लेते हैं, आपको हम ये पेश करते हैं कि मुदल्लिस और तदलिस ये होता क्या है, ये आया कहां से ये टर्म। तो ये टर्म डिराइव होता है अरबिक वर्ड अद्दलस से। ठीक है, ये लिसानुल अरब है, जिल्द नंबर 6, पेज नंबर 86। तो उसका मैं मीनिंग आपको बता देता हूं कि कोई माल बेचने वाला जब वो माल बेचता है तो अपने माल के ऐब को खरीदार से छुपा लेता है। ये इसको क्या कहते हैं? अद्दलस। ठीक है, और तदलीस किसे कहते हैं? जहां अंधेरा और उजाला मिल जाए, उसको कहते हैं तदलीस। अब ये मैं आपको लुगवी माना पेश किया। ठीक है, अब इस्तिलाही माना इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस, तदलीस उसको कहते हैं कि जब रावी का सनद के अंदर किसी शय को मख्फी रखना और पोशीदा रखना, और जो तदलीस करता है उसको मुदल्लिस कहते हैं। ठीक है, अब हमारा मौजू तदरीस एक्सप्लेन करना नहीं है, नहीं तो जरूर मैं आपको पेश करता कि कितने टाइप के मुदल्लिस होते हैं, और ये मिर्जा की जहालत आपको पेश करता। खैर, हम टॉपिक पे रहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा था कि मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में लिखा है कि अन वाली रिवायत सीधा ज़ईफ, अगर सीमा की तसरीह ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं क्या सही में ऐसा लिखा है। और वो लोग भी याद रखें जो लोग ये कहते थे कि हम मौलाना की नहीं सुनेंगे, हम खुद से पढ़ लेंगे, तो खुद से ही पढ़ लीजिए। यह है मुस्लिम शरीफ
पॉइंट नंबर 92 के अंदर लिखते हैं, जिल्द नंबर 1 है, पेज नंबर 37 है। बल्कि हदीस के रावियों की तहकीक उन लोगों से करनी थी जिनसे ये रिवायत की गई थी। अगर रावी उन लोगों में से हो जिनके बारे में मालूम हो कि हदीस में तदलीस करते हैं और वो रावी तदलीस में मशहूर है। अरबिक वर्ड क्या है? उरिफा बित तदलीसी फिल हदीसी व शुहिरा बिही। ही वाज नोन फॉर हिज तदलीस एंड वाज वेल नोन फॉर इट। साफ लिखा हुआ है, वेल नोन होना चाहिए। मशहूर तदलीस होगा तो ज़ईफ एंड ऑल, ठीक है, पर मिर्जा तो मिर्जा, वहाबी तो वहाबी, बेवकूफ बनाना नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, ये हो गया, मैंने आपको मोटा मोटा तदलीस और मुदल्लिस क्या है वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। कम से कम दो डिवीजन है, एक मशहूर तदलीस और एक गैर मशहूर तदलीस, ठीक है। वो भी कहां से पेश किया मैंने आपको? मुस्लिम शरीफ से, क्योंकि मिर्जा ने अपने दावे में मुस्लिम शरीफ पेश किया, ठीक है। अब आपको एतराज तो याद है ना? वापस सुनिए। उसमें आमश मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं और हजरत आमश। आइए देखते हैं जिन्होंने हदीस के उसूल बनाए उनका क्या कहना है। यह है हजरत इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इनकी बुक है अत-तबकातुल मुदल्लिसीन। पेज नंबर 13 पर ये मुदल्लिस के 5 रैंक्स बनाते हैं, ठीक है। उसमें तो जो सेकंड रैंक है वो मैं आपको पेश कर रहा हूं। क्या डेफिनेशन किया उन्होंने सेकंड रैंक की? वो शख्स जिसकी तदलीस को अइम्मा ने बर्दाश्त किया और उन्होंने उसकी इमामत की वजह से और उसके कलीलु तदलीस होने की वजह से, यानी बहुत कम तदलीस करने की वजह से उसे सही में शामिल किया, जैसे हजरत सुफियान सौरी और हजरत सुफियान बिन उयाना। यहाँ उन्होंने 2 एग्जांपल पेश किए। आगे जाके पेज नंबर पे आपको देखेंगे कि उन्होंने पूरा लिस्ट बनाई है, उनमें लिस्ट में किनका नाम है वो देखेंगे। अब देखिए सेकंड रैंक जो है उसी के अंदर पॉइंट नंबर 55 पर क्या नाम है? सेम बुक है, खाली पेज नंबर चेंज कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 33 पर पॉइंट नंबर 55 पर क्या नाम लिखा है इन्होंने? हजरत सुलेमान बिन मेहरान अल आमश। ये वही हजरत है जिनकी हमारी बात चल रही है। सेकंड रैंक में शुमार किया। सेकंड रैंक वाला का डेफिनेशन में क्या था? ये कलील तदलीस है और अइम्मा ने इनको सही में शामिल किया। अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? अब सेकंड जवाब, एक बार वापस से वही जो हमारी जो पॉइंट है उसकी सनद याद करिए। क्या था? हदसना अबू मावियाता अनिल आमश अन अबी सौले अन मालिक अद्दार। हजरत आमिश किनसे रिवायत कर रहे हैं? अपने शेख अबी सौले से, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी ये इमाम ज़हबी की किताब मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 2 है, पेज नंबर 208 और 209 पर रिजाल नंबर 3352 के अंदर ये नकल फरमाया, ठीक है। नाम पढ़िए क्या है? हजरत सुलेमान बिन मेहरान अल आमश। यहां से शुरू होता है और 209 पे खत्म होता है। 209 पे क्या लिखते हैं कि हजरत आमश की अन वाली रिवायत में तदलीस का एहतमाल है, सिवाय इन शुयूख से जिनसे उन्होंने अक्सर रिवायतें की, हजरत इब्राहिम, हजरत अबू वाइल, हजरत अबी सौले अस्समान। कि हजरत आमिश इन शुयूख से रिवायत करेंगे तो उनकी रिवायत मुतस्सिल होगी। आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, मुतस्सिल मानेंगे। क्या मानेंगे? मुतस्सिल। अगर इन 3 शुयूख से रिवायत करेंगे तो कौन कौन? हजरत इब्राहिम, हजरत अबी वाइल और हजरत अबी सौले अस्समान। और जो हमने पेश करी है अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, उसमें आप सनद देखेंगे तो हजरत आमिश की कहां से रिवायत हो रही है? अबी सौले से। क्लियरली लिखा है कि हजरत आमश हजरत अबी सौले से रिवायत हो करेंगे तो ये मुतस्सिल कंटिन्यूस चेन ऑफ नरेशन माने जाएगी, मुनकता नहीं माने जाएगी। तो ये मुहद्दिसीन लिख रहे हैं और मिर्जा क्या कहता है कि जाली रिवायत है, मुनकता है, ज़ईफ है माद। तो ये तो हो गया आपकी उसूल हदीस से जवाब। अब जैसे हमारी आदत रही है कि एक जवाब इल्जामी तौर पर पेश करेंगे। एतराज तो आपको याद है ना? ये लाके जाली रवायतें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, जी एक बद्दू आ गया, राबी आ गया, उसमें आमश मुदल्लिस आन से रवायत कर रहा है। वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं। ये देखिए, ये है जामे तिर्मिजी हदीस शरीफ नंबर 3780। यह रावी कौन है? हजरत आमिश और अन से रिवायत करते हैं। पर इसी हदीस के नीचे इमाम तिर्मिजी ने कमेंट किया हाजा हदीसुन हसनुन सहीयुन। ठीक, अब देखिए ये सेम हदीस मिर्जा ने अपने रिसर्च पेपर में भी लिखा। रिसर्च पेपर नंबर 5B में पेज नंबर 32 पर पॉइंट नंबर 68 पर देखिए सेम हदीस शरीफ जामे तिर्मिजी 3780। अरे ऐसा क्यों? अभी हजरत आमिश तो मुदल्लिस है और उनकी अन वाली रिवायत तो ज़ईफ होती है ना आपके हिसाब से, तो यहाँ आपने क्यों नकल किया जाली हदीस? अब देखिए इस पर क्या आपने कहा मेरे रिसर्च पेपर में कहा कि सारी हदीस सही है, जबकि मुस्नद अहमद की एक हदीस ज़ईफ है। अब वो हदीस लिखी कौन है ना, कौन सी वाली हदीस है? हमने अपने रिसर्च पेपर में कोई ऐसी हदीस नहीं लिखी भी होगी जिसके साथ तहकीम नहीं लगी होगी दौरे हाजिर के बड़े बड़े आइम्मा की। ये हो सकता है कि एक हदीस एक मुहद्दिस के नजदीक ज़ईफ हो, दूसरे के नजदीक सही हो, ये नहीं होगा सारे उसे ज़ईफ के। मसलन ये जो हदीस है तिर्मिज़ी की, इसको इमाम तिर्मिज़ी ने कहा हाज़ा हदीस हसनुन सहीहुन। शेख अलबानी भी इसे सही कहते हैं, हमने 5B में डाली हुई है। शेख जुबैर साहब इस हदीस को ज़ईफ कहते हैं, वो कहते हैं इसमें आमश की तदलीस है। आमश की तदलीस का होने का मतलब नहीं कि जरूरी व रवायत ज़ईफ ही होगी। आमश की तदलीस का होने का मतलब नहीं कि जरूरी व रवायत ज़ईफ ही होगी। आमश की तदलीस का होने का मतलब नहीं कि जरूरी व रवायत ज़ईफ ही होगी। हो सकता है कहीं और जगह समा की तस्रीह हो,
शेख जुबैर साहब को चूंकि समा की तस्वीर नहीं मिली, वो इससे ज़ईफ कहते थे, लेकिन अलबानी साहब और खुद इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को सही कहते हैं। मैंने इसे अपने पंफलेट में डाल के ये नहीं लिखा कि काला शेख जुबैर सही इस्नादुहु सही, मैंने लिखा है काला इमाम तिरमिज़ी इस्नादुहु सही, काला शेख अलबानी इस्नादुहु सही। ठीक है, अगर आप इसको निकाल दें तो जो लोग शेख अलबानी और इमाम तिरमिज़ी की तहकीम को मानने वाले हैं वो तो कहेंगे क्यों निकाली है, मुझे क्यों निकाला, नहीं कहेंगे। इसलिए हमने सारा नॉलेज एक जगह जमा किया ताकि कोई फतवा ना लगा सके। इसलिए हमने सारा नॉलेज एक जगह जमा किया ताकि कोई फतवा ना लगा सके। इसलिए हमने सारा नॉलेज एक जगह जमा किया ताकि कोई फतवा ना लगा सके। सुना आपने क्या कहा? हजरत आमिश की हर रिवायत जो अन से करते हैं वो ज़ईफ नहीं होती। और क्या कहा कि नॉलेज हमने एक जगह जमा कर दिया। अलबानी और इमाम तिरमिजी के मानने वालों के लिए क्या कहेंगे, मुझे क्यों निकाला, उनको क्या जवाब देंगे? इतनी क्लियर धोखाबाजी करता है माज़अल्लाह। आप अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? आइए हम भी नॉलेज एक जगह जमा करें और फिर ये मिर्जा देखते हैं क्या कहते हैं, है ना। अब कह के दिखाइए कि मुझे क्यों निकाला। इधर आप प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ये है इमाम बहकी की किताब अल दलाइलुन नबुवा, इसमें जिल्द नंबर 7 है, पेज नंबर 47 है। आप देख सकते हैं, सेम हदीस मालिक अद्दार वाली। ठीक, अब देखिए ये है तारीख दमिश्क, राइटर इमाम इब्ने असाकिर, जिल्द नंबर 44, पेज नंबर 345। सेम हदीस इन्होंने भी नकल करी। ठीक है, अब देखिए ये है अल इस्तियाब फिल मारिफातिल असहाब बाय इमाम इब्ने अब्दुल बर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 238। सेम हदीस शरीफ नकल करी। ठीक है, अब देखिए ये है इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, अपनी मशहूर और मारूफ तसनीफ फतहुल बारी शरह सही बुखारी, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 349 और 350 पर। और किस हदीस शरीफ के तहत लिखते हैं? 1010 के तहत ये लिखते हैं। इसकी सनद को क्लियरली लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है सही, और वही रिवायत है हजरत आमिश हजरत अबी सॉलेह से रिवायत करते हैं इस वजह से। ठीक, अब देखिए ये इमाम कस्तलानी अपनी किताब अल मुहाइब अल लुदुनिया, जिल्द नंबर 4, पेज नंबर 276। सेम हदीस शरीफ, और इनका भी कमेंट देखिए क्या है, सही हदीस। अब देखिए ये इब्ने कसीर की किताब, ठीक है, अल बिदाया व निहाया, जिल्द नंबर 10, पेज नंबर 73 और 74 पर सेम हदीस शरीफ नकल किया। और जो लोग दूसरे एडिशन में देखेंगे तो वो इंडेक्स में ढूंढिए 18 हिजरी, उसमें आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, कमेंट देखिए क्या कमेंट है, हाजा इस्नादुन सहीयुन। अब देखिए ये है तबलीगी जमात देवबंदियों की बेस्ट सेलर बुक फजाइल अमाल, की जिल्द नंबर 2 है, फजाइल हज चैप्टर जियारत मदीना, पेज नंबर 791। सेम हदीस शरीफ आप देख सकते हैं। खैर, अब अल्लाह की तौफीक से इल्जामी जवाब नंबर 2 ये है सुनन अबू दाऊद शरीफ, हदीस शरीफ नंबर है 1071। और ये किसकी तहकीम से शाया हुई है? जुबैर अली ज़ई की तहकीम से। और ये आपको कहां मिल जाएगी? मिर्जा की वेबसाइट पर। ठीक है, उसमें देखिए इसी हदीस के नीचे कमेंट करते हैं क्या, सही हदीस हजरत आमश, और कहां से रिवायत कर रहे हैं? अन से रिवायत कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जामे तिरमिजी 207, ये मिर्जा के बाबा नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ छपी हुई है। ठीक है, तहकीम यानी उन्होंने अपना कमेंट करे हैं उस हदीस पर कि सही है, ज़ईफ है वगैरह वगैरह। ठीक, अब देखिए 207 क्या लिखते हैं, सही हदीस, और रिवायत कौन कर रहा है? हजरत आमिश, और किनसे कर रहे हैं? हजरत अबू सॉलेह से। सेम चेन ऑफ नरेशन जो हमारी पास थी अल मुसन्नफ 32665। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? सही। ठीक है, एक और ले लीजिए इब्ने माजा शरीफ, हदीस शरीफ नंबर 774। सेम ये भी तहकीम के साथ छपी हुई है नासिरुद्दीन अलबानी की, और सेम उसके अंदर चेन ऑफ नरेशन भी है, हजरत आमिश हजरत अबू सॉलेह से रिवायत कर रहे हैं और अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। और कमेंट क्या करा इन्होंने अलबानी ने? सही हदीस। ठीक है, आई थिंक द डैमेज हैज बीन डन वेरी स्मूथली। इतने सारे दलील पेश करने के बाद अब भी आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमें ऐसे खबीसों के शर से बचाए। फरमाते हैं सरकार आला हजरत, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, सुन्नियो उनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।